नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग, जिसमें से प्रथम 8 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज श्लोक नंबर 9 एवं श्लोक नंबर 10। कहानी में रघुवंश के प्रतापी राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। वह जंगल में गाय को चराने के लिए गए हुए हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? विसृष्ट पारस्वान अनुचरस्य तस्य पारस्व द्रुमा पाशभृता समस्यि उदीरयामासु इव उन्मदानाम् आलोक शब्दम वयसा विरावय। क्या किया उस राजा दिलीप ने? उस राजा दिलीप ने विसृष्ट पारस्व अनुचरस्य, विसृष्ट मैंने वापस कर दिया, पारस्व मैंने पास के, अनुचरों को मैंने सेवकों को। उस राजा दिलीप ने जंगल जाते समय अपने पास जो सेवक थे, अनुचर माने सेवक, विसृष्ट एक शब्द है, विसृष्ट मैंने वापस कर दिया, भेज दिया। पारस्व मैंने पास के, अनुचरस्य मैंने अनुचर यानी कि सेवकों को। पहला काम हो गया, पहला चरण हो गया कि उस राजा दिलीप ने अपने पास के जो सेवक थे उनको वापस भेज दिया। पारस्व द्रुमा पाशभृता समस्य, पाशभृता समस्य, पाशभृता का मतलब है वरुण के समस्य मैंने समान। पाशभृता, वह राजा दिलीप कैसे थे? पाशभृता के समस्य मैंने समान थे, वरुण के समान थे। पाशभृता का मतलब वरुण, समस्य मैंने समान। वह राजा दिलीप वरुण के समान थे, वरुण देव के समान थे। ऐसे राजा दिलीप कि क्या हुआ? पारस्व द्रुमा, राजा दिलीप के पारस्व मैंने पास में, जो द्रुम मैंने पेड़ हैं, पारस्व द्रुमा मतलब पास में जो पेड़ हैं उस राजा दिलीप के, उसमें जो वयसा विराव, वयसा पक्षी बैठे हुए हैं, उसमें जो पक्षी बैठे हैं उन पक्षियों ने उन्मद शब्दों के द्वारा, उन्मदा यानी कि उन्मद पक्षियों ने उन्मद शब्दों के द्वारा उस राजा दिलीप का आलोक शब्दम उदीरयामासु का मतलब है आलोक शब्द मैंने आलोक शब्द, जय जयकार किया। क्या कह रहे हैं? वयसा मैंने पक्षी कहां पर बैठे हैं? उसके पास में, राजा दिलीप के पास में जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनमें बैठे हैं। उन पक्षी, वो पक्षी कैसे हैं? उन्मद पक्षी हैं, उन्मद, मदमस्त पक्षी हैं। उन्मद शब्द देखना आना है, उन्मद पक्षी हैं। और उन उन्मद पक्षियों ने उस राजा दिलीप का आलोक शब्दम उदीरयामासु का मतलब जय जयकार किया। राजा दिलीप का जय जयकार किसने किया? पक्षियों ने। कैसे पक्षी हैं? उन्मद पक्षी है। पक्षी कहाँ बैठे हैं? पास में, राजा दिलीप के पास में जो वृक्ष हैं उन पर बैठे हैं। क्लियर? राजा दिलीप ने अपने पास के अनुचरों को वापस भेज दिया। वह राजा दिलीप वरुण के समान हैं। ऐसे राजा दिलीप के पास में जो वृक्ष हैं उनमें बैठे हुए पक्षियों ने, उनमें बैठे हुए उन्मद पक्षियों ने उस राजा दिलीप का जय जयकार किया, उस राजा दिलीप का स्वागत किया, जय जयकार किया, जय शब्द का उच्चारण किया। किन्होंने? आलोक शब्दम का मतलब है जय शब्द का उच्चारण किया। जय शब्द का उच्चारण मतलब जय जयकार की। इन्होंने की जयकार, वयसा मैंने पक्षियों ने। ठीक है ना? चलिए, संदर्भ आपको इसका आता है। प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक में राजा की प्रभावशीलता से प्रभावित होकर
वृक्ष पक्षी आदि के द्वारा उनकी जय जयकार करने का वर्णन किया गया है। वरुण के समान है तो वो प्रभावशाली हैं। यहाँ पर आपको पास भ्रता समस्या कहा ना, तो वो वरुण के समान है। वरुण के समान है तो प्रभावशाली हैं। ऐसे प्रभावशाली राजा दिलीप की जय जयकार की किसने? पक्षियों ने। जो उनके सामने वृक्ष हैं, उनमें बैठे हुए पक्षी हैं, उन्होंने उनका जय जयकार किया, जय शब्द का उच्चारण किया। अनुवाद आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है। जिस राजा ने अपने समीपस्थ सभी सेवकों को हटा दिया था, ठीक है ना, पहले चरण का अर्थ है। फिर भी वरुण के समान प्रभावशाली राजा दिलीप के समीपस्थ वृक्षों ने उत्कट मद वाले पक्षियों के शब्दों द्वारा जय शब्द का उच्चारण किया, अर्थात उनकी जय जयकार की। पासभ्रता का मतलब क्या है? वरुण। समस्य बने समान, यानी कि वरुण के समान प्रभावशाली हैं वो। कौन है? राजा दिलीप है। पारस्व द्रुमा का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष होता है। पारस्व ने पास, जंगल में गए, उनके पास में क्या है? वृक्ष हैं। तो उन वृक्षों में कौन बैठे हैं? वैसा पक्षी बैठे हैं। वो पक्षी क्या कर रहे हैं? उदीरिया मासु विरावय उच्चारण कर रहे हैं। कौन सा उच्चारण कर रहे हैं? आलोक जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। पक्षी कैसे हैं? उन्मत्त पक्षी हैं। ठीक है, तो ये था विसृष्ट पारस्वान अनुचरसि तस्सी पारस्व द्रुमा पास भृता समस्सी उदीरियामासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम वयसा विरावे। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जो उदीरियामासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम है, सबसे बड़ा शब्द जो दिखाई दे रहा है, इसका संधि विच्छेद करना है। एक ही प्रश्न है इस श्लोक से। अगला श्लोक इस प्रकार से है। मरुत प्रयुक्ता च मरुत सखाभम तमर्चम आराध अभिवर्तमानम अवाकिरण बाल लता सुने आचार लाजय इव पौर कन्या। चलिए, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 10वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास जी? मरुत प्रयुक्ता च मरुत सखाभम। मरुत कहते हैं वायु के द्वारा प्रयुक्त, वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई। मरुत सखाभम मने सखा, टहनिया, लताएं और बाल लता। वो लताएं कैसी है? बाल है। ये कहने का मतलब वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई कोमल लताएं। सखा मतलब शाखाएं, टहनियां, लताएं। कैसी हैं? बाल लता, बाल लताएं, छोटी छोटी लताएं हैं, कोमल लताएं हैं। बाल लता माने छोटी छोटी कोमल लताएं। चलिए, वह छोटी छोटी कोमल लताएं क्या है? वायु से हिलाई जा रही हैं। मरुत बने वायु। मरुत प्रयुक्ता च मरुत सखाभम। जो छोटी छोटी बाल लताएं हैं, बाल लता दूसरी पंक्ति में लिखा है, छोटी छोटी बाल लताएं हैं, वह वायु से हिलाई जा रही हैं। तमर्चम आराध अभिवर्तमानम। वह जो छोटी छोटी बाल लताएं हैं, उस राजा दिलीप की अर्चना कर रहे हैं। तम अर्चम आराध अभिवर्तमानम। अभिवर्तमानम आराध अभिवर्तमानम, जो वहां पर विद्यमान है राजा दिलीप, उनकी अर्चना कर रहे हैं। अर्चम तो शब्द दिख रहा है। तम अर्चम आराध अभिवर्तनम। जो जंगल में विद्यमान राजा दिलीप हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? छोटी छोटी बाल लताएं। अब छोटी छोटी बाल लताएं कैसी अर्चना कर रहे हैं? छोटी छोटी बाल लताएं जो हैं वायु के द्वारा हिलाई जा रही हैं। ठीक है ना, इतना तो लिखा ही है। अब वो कह रहे हैं कि उस राजा दिलीप की अर्चना करें। अर्चम, अर्चना कर रहे हैं। किसकी? आराध अभिवर्तमानम। जो अभिवर्तमानम है, वो जो वहां पर विद्यमान राजा दिलीप है, उनकी अर्चना कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे होंगे? जो लताएं हैं उसमें जो पुष्प खिले हैं ना,
जब वायु से हिलाई जा रही है तो उन लताओं से पुष्प बिखर रहे हैं, तो वो पुष्प जो है उनके सर में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है, वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई कोमल बाल लताएं उस राजा दिलीप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, पहली पंक्ति क्लियर है। चलिए, अब बाल लताएं वायु से हिलाई जा रही हैं और राजा दिलीप की अर्चना कर रहे हैं। उसी प्रकार से अर्चना कर रहे हैं जैसे अवा किरण सुने आचार आचार लाजय यू पौर कन्या। पौर कन्या का मतलब होता है यहाँ पर नगरवासिनी कन्या, नगरवासी कन्याएं। आप नगरवासी पौर कन्या का मतलब नगरवासी कन्याएं। जैसे नगरवासी कन्याएं आचार लाजय यू, आचार लाजय का मतलब है धान के लावे होते हैं ना, धान के लावे। आचार लाजय यू का मतलब धान के लावे। धान के लावे का मतलब धान के अंदर से जो निकलता है। अच्छा, जिसको खिल कहते हैं, खिल आपने देखा होगा ना, वो खिल। आचार लाजय माने धान के लावे अर्थात खिल। नगरवासिनी कन्याएं उन धान के लावों से किसी महापुरुष की, सूने माने महापुरुष की पर बरसाया करती है। जैसे पौर कन्या मतलब नगरवासी कन्याएं ना, नगरवासिनी कन्याएं धान के लावों को अर्थात उन खिलों को किसी महापुरुष के सिर पर बरसाया करती है। ऐसा होता है, हाँ, किसी महापुरुष का स्वागत करने के लिए नगरवासिनी कन्याएं उन धान के लावों को, खिलों को उनके सर पर बरसाया करती हैं, उनका स्वागत करती है, उन खिलों को उछाल उछाल कर उनके सर पर डाल डाल कर। वैसे ही वो बाल लताएं जो हैं उस राजा दिलीप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रकार से वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई कोमल बाल लताएं अपने पुष्पों से उस राजा दिलीप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसी प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं जिस प्रकार से नगरवासिनी कन्याएं किसी महापुरुष के सिर पर मांगलिक धान के लावों को बरसाया करती है। आपको धान के लावे तो समझ में आ गया होगा, खिल है वो, खिली बोलते हैं। तो आचार लाजय का मतलब धान के लावों के समान। अंतिम रूप में बता रहा हूं, जैसे नगरवासिनी कन्याएं धान के लावों को किसी महापुरुष के सर पर उसका स्वागत करने के लिए बरसाया करती हैं, वैसे ही वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई कोमल छोटी छोटी बाल लताएं अपने पुष्पों से उस राजा दिलीप की अर्चना कर रहे हैं, उस राजा दिलीप का स्वागत कर रहे हैं। राजा दिलीप कहाँ है? अभी जंगल में है। जंगल में जाते ही उनका स्वागत किया जा रहा है कोमल कोमल लताओं ने। क्यों? फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। अब फूल बरसाया, कोमल लताएं बरसा रही है। कोमल लताओं को हिलाने वाला क्या है? वायु। इसलिए वायु प्रयुक्ता मरुत प्रयुक्ता च मरुत सखावम तमर्चम आराध अभिवर्तमानम, इसीलिए लिखा है। अब वह जो कोमल कोमल बाल लताएं हैं वो राजा दिलीप का पूजा अर्चना स्वागत उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे नगरवासिनी कन्या है। नगरवासिनी कन्या किसी महापुरुष के स्वागत के लिए खिलों को बरसाया करती हैं, वैसे ही ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। मरुत प्रयुक्ता च मरुत सखाभम तमर्चम आराध अभिवर्तमानम अवाकिरन बालता सुने आचार लाजय इव पौर कन्या। संदर्भ वही रहेगा, सेम प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में वन की लताओं द्वारा राजा दिलीप का स्वागत करने का वर्णन किया गया है। कौन कर रहे हैं राजा दिलीप का स्वागत? वन की लताएं। कैसे स्वागत कर रहे हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए, सुविधा के लिए अनुवाद। वायु द्वारा संचालित छोटी छोटी कोमल लताओं ने
अपने समीप में विद्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी, पूजनी उस राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार फूलों की वर्षा की जिस प्रकार नगरवासियों की कन्याएं किसी महापुरुष के स्वागत में मांगलिक धान के लाभों को बरसाया करती हैं। तो ये था आज की वीडियो में। चलिए कुछ शब्दों पर बात करते हैं। आपको प्रत्येक शब्द जैसे मरुत प्रयुक्ता चौ, इसका विसर्ग बन जाता है, इस चौ को अलग कर देंगे, विसर्ग बन गया। सौ का विसर्ग है, विसर्ग संधि में ऐसा होता है, सौ का विसर्ग बन जाएगा मरुत प्रयुक्ता चौ अलग कर दीजिएगा, सौ का विसर्ग। मरुत सखाभम, अब इधर इसको देखिएगा। तो मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती है कहते ना, उनके लिए भी ध्यान, सभी लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। तम 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 शब्द है ये। अर्चम अर्चना, अर्चम शब्द बोलूंगा तो अर्चना से हो जाएगा। तम धन अर्चम, अर्चम हो गया ना। अब आ की मात्रा से आराध, आराध, इसमें हलंत लगा देंगे। हलंत जब लग गया ओ आगे अभिवर्तमानम, अब देखो मैं अभिवर्तमानम बोल रहा हूं। तमर्चम आराध अभिवर्तमानम। चलिए अवाकिरण, बाललता, सूने, अब देखिएगा सूने जो रॉ है ना उसका भी विसर्ग बन गया, सूने। अब रॉ नहीं पढ़ेंगे, सूने राचार नहीं पढ़ना है हमको, क्या पढ़, सूने राचार नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सूने विसर्ग है, सूना है विसर्ग आ जाएगा, रॉ का विसर्ग है। अब आ की मात्रा पढ़ लीजिएगा, आचार लाजय, आचार लाजय। क्या बोला मैंने, रॉ का विसर्ग बन गया, रॉ डिलीट हो गया है, सूने हो जाएगा, फिर आचार लाजय, फिर रॉ का विसर्ग बना, ठीक है, फिर यू हो गया, सूने आचार लाजय यू पौर कन्या, ठीक हो गया ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।